तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल, आप सभी के सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म जहां पर आपको CUET, UGC नेट हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाती है। जी हां, बिल्कुल, स्टडी कैपिटल। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UGC के द्वारा एक नई नोटिस निकाली गई है नेट JRF को लेकर के। इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या ये बड़े बदलाव आपके लिए बेहतर हैं या फिर नुकसानदायक हैं, यानी UGC नेट की प्रक्रिया अब आसान होगी या कठिन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आपके पास ये नोटिस पहुंची है तो भी, नोटिस नहीं पहुंची है तो भी, दोनों मामले में इस नोटिस को समझने का बहुत ही बेहतरीन और एनालिटिकल वीडियो ये होने वाला है। इसलिए ध्यान से, पेशेंस के साथ इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको CUET, UG, CUET PG, CUET PhD, UGC नेट सभी की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाती है। साथ में एक और चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पहुंचा देंगे आप तक। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका नाम होगा UGC नेट स्टडी कैपिटल, जहां पर हम लोग प्रॉपर UGC नेट का ही अपडेट पहुंचाते हैं। तो ये दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके लिए बहुत ही सार्थक होने वाला है ये चैनल। साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पर विजिबल है, नोट कर लीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कर लीजिएगा अपनी तैयारियों के लिए। तो बात करते हैं UGC के द्वारा जो नई नोटिस जारी की गई है 27 मार्च 2024 को, यानी देर रात को ये नोटिस, देर शाम को ये नोटिस जारी की गई। थोड़ा सा समय रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, मैं पूरी नोटिस पहले पढ़ देता हूं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके पास रहेगी तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए क्या, पूरी की पूरी नोटिस पढ़ दूंगा, जिससे आपको पूरी समझ हो जाए। तब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू PhD। पहले ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नेट को लेकर के नहीं था, क्योंकि नेट परीक्षा होने के बाद भी तमाम विश्वविद्यालयों में रेट या फिर रेट एग्जेम्प्टेड इस तरीके के पेपर कराए जाते थे, उसके बाद ही आपका एडमिशन होता था। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट्स द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज नेट, थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज NTA, एज यू नो। द नेट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर इन जून एंड दिसंबर। ये भी आपको पता है कि जून और दिसंबर में नेट कराया जाता है। करेंटली द नेट स्कोर्स आर यूज्ड एज, अभी किस तरीके से नेट स्कोर यूज होता है, पहले नंबर पर टू अवार्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दैट इज JRF के लिए आपका ये यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पर एज एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दोज विद मास्टर्स डिग्री। दूसरे नंबर पर है कि मास्टर डिग्री के साथ नेट की एलिजिबिलिटी होने का मतलब कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं, इसके लिए टेस्ट होता था। यानी PhD का कहीं इस पर स्पेसिफिक जोर नहीं था। इस PhD के लिए आपके लिए ये कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी थी। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। मेनी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर PhD प्रोग्राम्स, रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू राइट मल्टीपल PhD एंट्रेंस टेस्ट to help the student with one national entrance test for PhD admission as a part of implementing the National Education Policy 2020, that is NEP 2020. The UGC constituted an expert committee to review the provisions of National Eligibility Test. अब इसके बाद क्या फैसला हुआ है, फैसले पर आइए। Based on the expert committee recommendation in its 578th मीटिंग, यानी 578वें मीटिंग में held on 30th of March, यानी 13 मार्च को एक मीटिंग रखी गई 2024 में, the UGC has decided that from the academic session 2024 and 25, यानी जून नेट जो होने वाला है, the net score can be used for admission to PhD programs in place of entrance test conducted by the different universities or HEIs। यानी इस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि अब जो है नेट का जो स्कोर है, यानी नेट का जो परसेंटाइल है, नेट का जो मार्क्स अब भी अब आएगा, वो क्या होगा, अब PhD एंट्रेंस के रूप में भी यूज किया जा सकता है तमाम यूनिवर्सिटीज के द्वारा। यानी रेट एग्जेम्प्टेड की जो संभावना है उसको क्या किया जा रहा है, किनारे किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज बन रही है, इस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। फ्रॉम June 2024 onwards, therefore the net candidate will be declared eligible in 3 categories. पहले 2 कैटेगरीज थी, अब 3 कैटेगरीज बन गई। नंबर 1, एलिजिबल फॉर, पहली कैटेगरी क्या है, एडमिशन टू PhD विद JRF, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। पहली कैटेगरी जो बनेगी उसमें यह है कि आपको PhD के लिए एडमिशन मिल रहा है JRF के साथ, अगर आप JRF हो रहे हैं तो,
या फिर नेट जो है जैसे पहले था असिस्टेंट प्रोफेसर की एक एलिजिबिलिटी थी तो वो रहेगा। सेकेंड कैटेगरी क्या बनाया गया है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, यानी पीएचडी के लिए आप अप्लीकेबल हैं नेट के ही दम पर बिना जेआरएफ के भी। दूसरे नंबर पर अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं सेकेंड कैटेगरी में। नाउ थर्ड कैटेगरी जो है नया है, कुछ चेंज है, इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा, एलिजिबल फॉर कैंडिडेट टू पीएचडी प्रोग्राम्स ओनली, नॉट फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अब कह रहा है तीसरे कैटेगरी में जो यूजीसी नेट की परीक्षा होगी उसका जो एक रिजल्टेंट बनेगा कि आप जो है बिना जेआरएफ के मतलब जेआरएफ के लिए भी आप उसमें एलिजिबल अपने आप को न लें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो कोई एलिजिबिलिटी काम ना करे, फिर भी ये जो है आपको पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एक तरीके से पीएचडी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक, यानी ये तीन कैटेगरी बना दी गई है। अब इसमें समझ में ये आता है टू बी कंटिन्यूड। देखिए नीचे क्या है, अब इसमें एक चार्ट बना के इन्होंने समझाया है। जो बातें मैंने आपको समझाई वो क्या किस फॉर्म में दिया हुआ है, चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहां पर कुछ और बातें फटाफट से मैं पढ़ देता हूं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बाद में कंक्लूजन आपको बताता हूं। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलोंग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी। अब जो है नेट का जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में तो आएगा ही आएगा, मार्क्स भी आएगा, ताकि मार्क्स के आधार पर पीएचडी की मेरिट बन सके, अलग अलग विश्वविद्यालय अपनी मेरिट बनाना चाहे तो बना सके। The JRF qualified students are admitted into PhD programs based on an interview as per University Grant Commission minimum standard जो भी है। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है, ये आप ये समझिएगा कि JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर अब क्या कर सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी ऑटोनॉमी पूरी तरह से यूनिवर्सिटीज को दी जा रही है, यानी दबाव नहीं बनाया गया है, ये प्रक्रिया वो अपना सकते हैं, उनको एक सुझाव के रूप में ये लेटर दिया जा रहा है। तीसरा अगला पॉइंट देखिए, फॉर स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 और 3 70% weightage will be given for test score and 30% weightage for interview for admission to PhD programs. The PhD admission will be based on the combined merit of net marks and marks obtained in interview. यानी 70% जो मार्क्स लिया जाएगा वो नेट का, 30% जो मार्क्स लिया जाएगा वो किसका, इंटरव्यू का, दोनों का मिला के पीएचडी की मेरिट आपकी बनाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट्स को देखिए, द मार्क्स obtained by the in net by candidate in category 2 or 3 will be valid for period of 1 year for admission to PhD. अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी आपको अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो कैटेगरी 2 और 3 जो है यानी विदाउट जेआरएफ वाला, उसमें आप अगर नेट क्वालिफाई है तो पीएचडी की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ 1 साल के लिए इसमें एलिजिबल किया जाएगा। यानी एक बार नेट निकाल लिए तो उसी की मेरिट 5 साल तक नहीं चलती रहेगी, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरह हो गया ना। तो इसलिए क्या होगा, अब आपको 1 साल के लिए वो नेट वैलिड रहेगा पीएचडी में एडमिशन के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका रेगुलरली रहेगा, जेआरएफ आपका जो 3 साल का लगभग रहता था वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एंट्रेंस के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए 1 साल के लिए इसको वैलिड कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, नोटिस एंड बुलेटिन इन्फॉर्मेशन फॉर नेट 2020 विल बी इशूड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और अभी नोटिस नहीं आई है यूजीसी नेट 2024 जून वाला जो होने वाला है उसके लिए। अब पूरा का पूरा कंक्लूजन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिख के आपको बताया हुआ था कि न्यू नोटिस, अब आसान या कठिन बड़ा बदलाव, क्योंकि इसको लेकर के लगातार स्टूडेंट्स में क्या चल रहा था, कंफ्लिक्ट चल रहा था कि ये पॉलिसी जो है बेहतर है या नुकसानदायक है। इसके कई प्रकार से मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको मायना बता दूं, ये तीनों की तीनों कैटेगरी जो है आपके लिए कहीं पर भी नुकसानदायक मुझे नहीं नजर आ रही है। ये कैटेगरी पूरी तरह से आपको जेआरएफ के लिए एलिजिबल कर ही रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एलिजिबल कर ही रही है। साथ में जो आपको अलग से रेट और रेट एग्जेम्प्टेड हुआ करता था, उसके जगह पर आपको नेट यानी एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस होगा और उसके आधार पर आपको पीएचडी में भी एडमिशन मिल जाएगा, जो कि एक बेहतर पहल हो सकती है। सेकंड चीज, एक सवाल जरूर उठता है कि यूजीसी ने अभी एनईपी के तहत ही सीयूईटी पीएचडी की जो प्रक्रिया लाई थी, अगर नेट को ही पीएचडी का हम एलिजिबिलिटी बनाने जा रहे हैं, एक तरीके से एंट्रेंस टेस्ट बनाने जा रहे हैं, तो व्हाट अबाउट सीयूईटी पीएचडी? सीयूईटी पीएचडी जो 1 साल पहले हुआ है अभी जस्ट, अब ये हुआ था हर साल सीयूईटी पीएचडी होगा, अभी 4 यूनिवर्सिटीज के लिए हुआ था, आगे और बढ़ने वाला था। तो अगर नेट ही एलिजिबिलिटी बना देगा तो फिर आपके सीयूईटी पीएचडी होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। ठीक, तो फिलहाल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस थी यूजीसी नेट से रिलेटेड। जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के यूजीसी नेट 2024 जून वाले के लिए, हम आपको अपडेट कर देंगे। अपने प्रमुख चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसे भी सब्सक्राइब करिए, और यूजीसी नेट से संबंधित बाकी अन्य अपडेट्स के लिए हमारे दूसरे चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज यूजीसी नेट स्टडी कैपिटल। और जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, हमारी पूरी की पूरी टीम जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो आपको भी जेआरएफ क्वालिफाई करना है विदाउट एनी फी।
आपको फ्री कंसल्टेंसी चाहिए, ओरिएंटेशन सेशंस चाहिए, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करिए 9336257345 कि सर मेरा ये नाम है, मैं इस कोर्स के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करने वाला हूं या करने वाली हूं। मैसेज करिए, हम लोग आपके लिए फ्री ओरिएंटेशन रखेंगे, साथ में और भी बहुत सारी चीजें आपको हम पहुंचाएंगे। तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर, हम नेक्स्ट वीडियो अपने दूसरे चैनल पर जरूर आप तक पहुंचाएंगे। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस रखिएगा, दोनों चैनल को, ताकि आपसे यूजीसी नेट की कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए और जो भी अपडेट मिले वो बहुत ही बेहतर ढंग से ऑथेंटिक रूप में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।